रही थी, इतनी देर से दरवाजा बजा रही हूँ, अजीब अजीब वहम आ रहे थे मेरे दिल में। मुझे लगा वो रिक्शे वाला बदमाश होगा। कौन रिक्शे वाला बदमाश भी? कौन आया था यहाँ? बताओ कौन आया था? वो याद है मैं आपके घर से आई थी जिस रिक्शे वाले के साथ, मुझे लगा वही होगा। तो फिर इस कागज पर साइन करो। ब्लैंक पे। ये तुम इस पे साइन करो, टाइप भी मैं करवा लूंगी। ऐसा ना हो कि तुम सुबह मुकर जाओ और मर्दों की तरह। हमारे माँ बाप का घर है, इस घर में हमारा बचपन, जवानी और बहुत सारी यादें। मैं ये घर नहीं बेच सकती। ठीक है, जैसा तुम कहोगे ना ऐसा ही करेंगे। मेरा ऑफिस में मेरी इजाजत के बगैर क्या करेगा? तुम्हारा ऑफिस? अजहर, ये तुम्हारा ऑफिस नहीं है, ये मेरा ऑफिस है। और मेरे ऑफिस में बगैर परमिशन तुम कैसे आ गए? एटिकेट्स नहीं है क्या तुम में? क्यों किया तुमने सब जवेरी? क्या किया मैंने? धोखा दिया तुमने मुझे। यानी दौलत, ये जायदाद कभी भी तुम्हारे नाम नहीं लिखाई थी। तुमने धोखे से मुझसे पावर ऑफ अटॉर्नी पे साइन कर धोखा दिया तुमने। तो तुम्हारे साथ धोखा हो गया। धोखा तो तुमने और तुम्हारी माँ ने मुझको दिया, और अब इसका हिसाब भी देना होगा। मैंने क्या धोखा दिया? शादी के वादे तुमने मुझसे किए और उसके बाद कहीं और शादी कर ली। ये धोखा नहीं तो और क्या है? हाँ, तुमसे शादी करनी थी। मैंने वादा किया था मैंने तुमसे, मगर तुमने धोखा दिया था मुझे। झूठ से तुम मेरी जिंदगी में आई, धोखे से। मुझे ये नहीं बताया तुमने कि तुम मेरी सौतेली मां को जानती हो, फुप्पो है वो तुम्हारी। धोखा तुमने दिया मुझे, मैंने कब दिया तुम्हें? बोलो। तो तुम्हें मालूम हो गया ये, इसीलिए तुम्हारी माँ मुझे कबूल नहीं कर रही थी। आज से पहले उनको ये बात मालूम भी नहीं थी। अच्छा हुआ तुम्हारी माँ को और तुम्हें मेरी हकीकत मालूम हो गई, और ये भी पता चल गया कि मैं कितनी पावरफुल हूँ। अजहर, तुम्हारे इनकार ने मुझे बहुत हर्ट किया। मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। बिजनेस में तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। तुमने मुझे साइडलाइन लगाया। अजहर, तुम एक नाकाम और बुज़दिल शख्स हो। बकवास बंद करो। मेरा बेटा बुज़दिल और नाकाम नहीं है। ओह, तो तुम्हारी माँ भी आ गई तुम्हारी हिमायत के लिए। धोखेबाज, फ्रॉड औरत। ये आज जो तुम इस ऑफिस में खड़ी हो, ये सब कुछ अजहर का है। तुम्हें ये सब कुछ इतनी आसानी से हथियाने नहीं दूंगी। उठा लो फोन। पता नहीं कहाँ रह गई ये लोग। असल में तो ऑफिस गए थे, बेगम साहब भी जाकर बैठी हुई, फोन भी नहीं उठा रहे। दोपहर का वक्त हो गया, मैं ना कुछ बताया कि पकना क्या है, मैं क्या पकाऊं, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखती हूँ बच्चे खाने में जो कुछ होगा चढ़ा दूंगी। ये सब कुछ मेरी मेहनत की वजह से मिला है तुम्हारे बेटे को, वरना तुम्हारा बेटा किस काबिल था? गेट आउट फ्रॉम हियर। दफा हो जाओ यहाँ से, चली जाओ मेरे ऑफिस से। ये जिस ऑफिस पे तुम अपना हक जता रही हो, ये ऑफिस मेरा है। तुमने तो महज 5 साल अजहर के साथ सिर्फ काम किया है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी के 17 साल इस बिजनेस को दिए हैं, इसे कामयाब बनाया है। ये सब कुछ मेरा है। दफा हो जाओ यहाँ से, चली जाओ, अदरवाइज आई कॉल द पुलिस। मैं पुलिस को बुला लूंगी। मैडम, पुलिस को तुम क्या बुलाओगी? मैं खुद बुलाती हूँ, ताकि तुम्हें वो यहाँ से जलील करके निकाल सके। How dare you! निकलो यहाँ से! ये क्या कर रहे हो? जुल्फी, फौरन से पुलिस को फोन करो।
पुलिस को मैं ऑलरेडी फोन कर चुका हूं। तुम परेशान ना हो। और तुम क्या तमाशा देख रहे हो? निकलो यहां से, दबा दो। चलो। हाथ छोड़ो मेरा। क्या वरना क्या कर लोगे? इतनी जरूरत आ गई तुमने? मुझे हाथ लगाने की कोशिश समझे? ये क्या तमाशा लगाया हुआ है? तुम दोनों जेलों की तरफ बैठते हो? तमीज नहीं है? इंस्पेक्टर साहब, ये औरत मुझे कत्ल कर देना चाहती है। गिरफ्तार कर ले इसे। ये झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। ये इसने मेरे ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। ये मेरा ऑफिस है इंस्पेक्टर साहब। इससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा ऑफिस है ये। इंस्पेक्टर साहब, आपने खुद देख लिया, ये औरत और उसका ये बेटा हमारे ऑफिस में घुस के हमें मारपीट कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, शरीफ आदमियों को क्यों डरा धमका रहे हो? ये देखें, ये सबूत है। ये ऑफिस हमारा है। सॉरी मैडम, ले जाओ मैडम दोनों को। चलो भाई, चलो भाई, चलो चलो। याद रखना चमेलिया, तुमसे मैंने अपना सब कुछ ना छीन लिया तो मेरा नाम ना ही नहीं। ओ बीबी, पुलिस के सामने जो है ना धमकी नहीं दे। बनाया है केस में कट दूंगा, याद रखें। कैसा दीदी? हाँ ठीक है, देख लो, अगर आज हो जाए तो अच्छा है। मैं जल्दी से शिफ्ट हो जाऊँ। थोड़ा तुम परेशान नहीं हो, मैं आज ही अपनी वार्डन से बात करती हूँ। वैसे मेरे रूम में जगह खाली है, हो सकता है कि तुम्हारी शिफ्टिंग यहाँ इजीली हो जाए। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं वहाँ जल्दी से एडजस्ट भी कर जाऊंगी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारा मतलब समझ गई हूँ महरू। तुम खुश हो और अल्लाह में तुम्हें हमेशा खुश रखे। बस हमेशा स्ट्रांग बनी रहना इसी तरह। तुम्हारा सबक नहीं भूली, बस इसीलिए हॉस्टल में रहने का फैसला किया। ओके, बाय। हो गई बात। ऐसे क्या देख रही है? देख रही हूँ कि तुम कितनी बहादुर हो। मैं तो कभी भी हॉस्टल में रहने का सोच भी नहीं सकती। इतने हादसे हो गया, लोगों की इतनी बातें सुनी, अब दिल सख्त सा हो गया। मामूली बात से परेशानी नहीं होती। अल्लाह ताला तुम्हारी खुद एतमादी ऐसे ही बनाए रखे। जो भी तुम्हारे ख्वाब है ना, सब पूरे हो जाए। बैठे बैठे अपनी पुरानी बातों पर, ख्वाबों पर हंसी आती। कितनी बेवकूफ थी मैं अभी, बेमकसद ख्वाबों के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर। अब जब भी ऐसा कोई ख्याल दिमाग में आता है ना, तो एकदम से अपने आप को समझाती हूँ, नहीं महरू, अब तुम बड़ी हो गई हो, इन बेवकूफ ख्वाबों की कोई गुंजाइश नहीं। दादी तो बिल्कुल पागल ही हो गई थी। एनीवेज, थैंक यू सो मच जुल्फी कि तुम वक्त पर आ गए और माँ बेटे दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। वो जुल्फी, जरा सी तुम्हारी तारीफ करते तो तुम पागल ही हो जाते हो। एनीवेज, मुझे भी बहुत सारे काम है, मैं बाद में बात करूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बुआ। आपने मेरी जात पर आज बहुत बड़ा एहसान किया है। कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसा एहसान? बेगम साहिबा, सब कुछ तो आपका ही दिया हुआ है। आपके काम आ गया है, इससे बढ़कर मेरे लिए इत्मीनान की और कौन सी बात हो सकती है? वो आप तो हमसे भी अमीर निकले। हमारे पास इस वक्त सिर्फ चंद हजार और आपने पूरे 2 लाख रुपए देके हमें पुलिस से छोड़ दिया। सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी। बेटा, अगर हम पुलिस को पैसे नहीं देते ना, तो आपकी रिहाई मुमकिन नहीं थी। इसके अलावा मैं और क्या कर सकती थी बेटा? लेकिन अब आपको ये सोचना है कि हम लोग किस तरह से इस मुश्किल से निकलेंगे।
हम तो बिल्कुल कंगाल हो गए, बिल्कुल फकीर हो गए। फकीरों के हाथ में भी कुछ होता होगा, हमारे हाथ कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं। अच्छा बुरा वक्त तो आता ही रहता है, अगर आप बुरे वक्त को सब्र और हिम्मत से गुजार दें ना तो अच्छा वक्त खुद ब खुद सामने आ जाता है। आप क्यों फिक्र करती हैं? अल्लाह ने आजमाइश में डाला है ना, तो अल्लाह ही इस आजमाइश से निकालेगा भी आपको। असल में बेगम साहिबा ये हमारी कोताहियां और नालायकें हैं जो हम इस पकड़ में आए हैं। नहीं बुआ, मेहरू की बद्दुआ लगी है हम पर। अजहर ने उस मासूम बेगुनाह बच्ची पर बहुत जुल्म किया है, उसकी आह लगी है हमें। हाँ अजहर, मैं सच कह रही हूँ, तुमने उस बेचारी यतीम मासूम बेगुनाह बच्ची पर, उसे तुमने बहुत सताया है, उस पर तुमने बहुत जुल्म किया है, बहतान लगाया है। उसी की वजह से ये मुसीबत हम पर आई है। मामा खुदा का वास्ता है, चुप कर जाइए, इस किस्म की बातें मत कीजिए। मैरू के साथ जो कुछ भी है वो उसका अपना किया था। अब जो कुछ मैं करूंगा इस मसले को सुलझाने के लिए वो प्लीज आप मुझ पे छोड़ दें। क्या सोचा है तुमने? क्या सोच लिया तुमने? हम इस घर को खाली नहीं करेंगे, हम स्टे ऑर्डर लेंगे। मैंने वकील साहब से बात की है, वो हमें इस घर के लिए स्टे ऑर्डर देंगे। उसके बाद बिजनेस और पैसे को किस तरह मैंने वापस लाना है वो उसको भी देख लेते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसके फादर एक अच्छी पोस्ट में, हम उसका इन्फ्लुएंस भी लगाएंगे। एंड प्लीज मुझे बार बार इस किस्म की बातें करके गिल्ट अटैक मत करो। मैं करना चाह रहा हूँ, मुझे करना। देखा बुआ कितनी जबान चलाता है मेरे सामने, और उस चुड़ैल के सामने इसकी जबान बंद हो जाती है। उस चालाक औरत ने इस पर ऐसा रोब जमाया है, आंखें बंद करके जो कहती गई करता चला गया। सब कुछ लुटा दिया इसने, बर्बाद कर दिया, खुद भी बर्बाद हो गया और हमें भी बर्बाद कर दिया इसने। अपनी सी कमजोरी को छुपाने के लिए अजहर मियां बेचारी मेरे ऊपर बहुत रोब डालते थे और उसे बहुत सताते थे। और जवेरिया के सामने सहमा हुआ डरा हुआ मर्द अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए मेरे ऊपर बहुत जुल्म करता था। अरे बेगम साहिबा, मैं क्या क्या बताऊं आपको। 2 दिन की ब्याई हुई दुल्हन को कमरे से बाहर निकाल दिया और वो बेचारी सारी रात टेरिस पे बैठी हुई रोती रही, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। सारे जुल्मों से इतना सहती रही कि किसी तरह से उसका घर बच जाए। वाह, ये कब की बात है? जब आप अजहर मियां को अकेला छोड़कर लंदन चली गई, आप तो समझ रही थी कि वो यहाँ बहुत खुश है, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं थी। आपको और दुनिया को दिखाने के लिए वो अपने आप को खुश जाहिर करते थे, मेरू से मोहब्बत भी जताते थे। मगर बेगम साहिबा, अजहर मियां ने अपनी सारी महरूमियों का बदला उसी मासूम लड़की से ले लिया, जिसको ये भी नहीं पता था कि ये सुलूक उसके साथ क्यों किया जा रहा है। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? ये सब कुछ आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तो आपकी वजह से, मैं बिल्कुल मुतमईन थी, वहां आराम से रह रही थी। क्या बताती बेगम साहब आपको? कभी अजहर मियां और कभी मेहरू बेगम मना करती थी कि कोई बात आपको ना बताऊं। अफसोस, उसी जुल्म की वजह से आज हम खाली हाथ इस बर्बादी में गिर पड़े हैं। हुआ, मैं इस ज्यादती का इजाला जरूर करूंगी, मैं मेहरू से माफी मांगूंगी। वो बेचारी तो अपना घर बचाने के लिए अजहर मियां की सारे जुल्म ज्यादतियां बर्दाश्त करती है, मगर बुरा उस कमबख्त जवेरिया का जिसने अजहर मियां को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाकर मेहरू को घर से निकलवा दिया। बुआ, अगर वो औरत दरमियान में ना होती तो मेहरू और अजहर के दरमियान ये फासले ना होते, इन दोनों का रिश्ता जुड़ जाता। अगर उस चुड़ैल ने पूरी मंसूबा बंदी करके चारों तरफ से घेर कर हमें बर्बाद किया है, अल्लाह हिसाब लेगा इस औरत से। बड़ी आई मुझसे सब कुछ छीनने वाली। इस नाहिद को तो अब पता चलेगा कि मेरा नाम जवेरिया क्यों है, जब पुलिस वाले उसे जेल की हवा खिलाएंगे। मुझे धमकियां दे रही थी।
जवेरिया को अकल ठिकाने आ जाएगी अब इन दोनों की। बड़े आए थे मुझे ऑफिस से निकालने के लिए, अब अजहर को भी उसकी सौतेली माँ के बारे में पता चल गया है। अब मुझे उससे भी मोहतात रहना होगा। मेरी बहन कितनी बड़ी हो गई है, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने लग गई है। मेरी दुआ है कि मेहरू इसी तरह हंसती रहे, उसे जिंदगी में बहुत सारी खुशियां मिले। बस मुझे मेहरू को खाला जान की बातों से दूर रखना होगा, वरना वो उसे ताने दे देकर मार देगी। अजहर साहब, इस औरत ने जो भी काम किया है बड़ा पक्का किया है। घर तो आपको उसके हवाले करना ही होगा। अदालत का हुक्म है और 1 हफ्ते की मोहलत है। अब तो सिर्फ एक ही तरीका रह गया है। और वो क्या वकील साहब? आप उस औरत से सुलह कर लें। मेरा मतलब है एडजस्टमेंट। इसी सूरत में कुछ आपको मिल सकता है, वरना कानून की नजर में तो बाकलम खुद आप सब कुछ जवेरिया के नाम लिखवा चुके हैं। यही तो प्रॉब्लम है वकील साहब, तो कैसे उसने मुझसे ब्लैंक पेपर पे साइन कर दिया। बहुत मासूम और भोले हैं आप, या फिर जवेरिया से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं जो ब्लैंक कागज पे साइन कर दी। अजहर साहब, बगैर पढ़े तो निकाहनामे पर भी साइन नहीं करने चाहिए। यही गलती हो गई, इसी वजह से इतना परेशान हूं। और कुछ नहीं हो सकता। हॉस्टल चली गई? कौन से हॉस्टल चली गई? अपना घर छोड़ के उसे हॉस्टल जाने की क्या जरूरत थी भाई? वो यहाँ नहीं रहना चाहती थी। क्यों नहीं रहना चाहती भाई वो यहाँ पे? क्या तकलीफ थी उसे यहाँ? पूरा कमरा दिया हुआ था उसे, कोई काम काज नहीं करवाते थे उससे? तौबा है भाई। समझाया था मैंने अम्मा को, बताया था अम्मा को कि ये बेलिहाज लड़की है, इसका इतना ख्याल ना करो, कुछ नहीं करेगी तुम्हारे लिए। लेकिन देख लो, वही हुआ। ना अम्मा से इजाजत ली, ना मुझसे पूछा। अरे बड़ा दामाद हूं मैं, कम से कम पूछ तो लेती। बड़े भाई जैसा हूं मैं। चली गई मुंह उठा के। सारी जिम्मेदारी मेरी है, पर वो तो पता नहीं खुद को क्या समझती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम लोग इस कदर गुस्सा क्यों हो रहे हैं। भाई मेहरू की मर्जी, वो जहां रहना चाहती है वो रह सकती है। ओ भाई बस कर दो तुम, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है और इतना बड़े बनने की भी जरूरत नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। खानदान वाले ऐसे ऐसे सवाल उठाएंगे, थू थू करेंगे हम पे, पूछेंगे भाई लड़की अपनी खाला का घर, अपनी बहन का घर क्यों छोड़ के गई है? क्या जवाब देंगे हम उन्हें? आपसे जो कोई भी पूछे आप उसको कहते हैं कि मुझे इसकी वजह नहीं मालूम, मेहरू से पूछो। और मेहरू की मर्जी, वो उसका जो मर्जी जवाब दे। सिंपल। कह रहे हैं सिंपल? इतना आसान नहीं है ये सब, बहुत मुश्किल है। जानते नहीं हो अपने खानदान वालों को? सीआईडी में भर्ती होना चाहिए सबको। ऐसी तफ्तीशें करेंगे, ऐसे नुक्ते निकालेंगे कि देखते रह जाओगे तुम। और पता है सबसे ज्यादा नजर किस पे होगी? तुम पे, क्योंकि तुम्हारी वजह से वो यहां से गई है। नहीं रहना चाहती वो यहाँ पे, तुम्हारी वजह से। तो फिर ठीक है, खानदान वालों को जो जवाब देना है आप देते रहिए, मुझे उसकी परवाह नहीं है। लेकिन मेहरू को वापस आने के लिए आप उसे मजबूर नहीं करेंगे। ये क्या कह के चला जाता है भाई हर बार? 1 मिनट, मेहरू को यहां से जाने के लिए तुमने कहा था ना? सब समझता हूं मैं। तुमने उसे यहां से भेजा है ताकि वो ना यहाँ रहे और ना मैं उसे घर बेचने की बात करूं। मासूम शक्ल बना के ना तुम बड़े बड़े काम कर जाती हो। अच्छी तरह समझता हूं मैं तुम्हें। तुम ही ने पट्टी पढ़ाई होगी उसे। मैंने कोई पट्टी नहीं पढ़ाई, वो यहाँ से अपनी मर्जी से गई है, उसका खुद का फैसला था। आप लोग तो हर चीज का इल्जाम मुझे पे देते हैं, हर दफा मुझे ही बुरा भला कहा जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। ओ भाई, ये ज्यादा मलकाए जज्बात बनने की जरूरत नहीं है, हर बात पे शुरू हो जाती है। मैं तुम्हारा सदका समझ लूंगी, छोड़ दूंगी मैं सब दौलत,
हमें जज्बाती बातें मत करें, जज्बात से जिंदगी नहीं गुजरती। आई हैव नथिंग मामा, नथिंग। और कौन देगा मुझे जॉब? क्या करूंगा मैं? क्या खाऊंगा? क्या काम करूंगा? अजहर, तुम उस औरत की गुलामी करोगे जिसने तुम्हें बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, और तुम अब भी उससे शादी के लिए तैयार हो? माय डियर डार्लिंग, मैं तुम्हारा वफादार आशिक हूं और किसी और के लिए मेरे दिल में जरा भी गुंजाइश नहीं। बहुत बड़े झूठे हो। और गुलशन से जो तुम शादी के वादे कर रहे हो वो? मिडिल क्लास और गरीब लड़की को पटाने का आजमुद्दा नुस्खा। और मैंने गुलशन से ये वादा तो नहीं किया ना कि मैं वादा निभाऊंगा भी। और तुम तो जानती हो ऐसे वादे मैं करता ही रहता हूं।